क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है when alpha and beta ray are subjected to a magnetic field which is perpendicular to the direction of their motion with their same speed, स्पीड कैसी है दोनों की सेम है, चाहे अल्फा पार्टिकल के लिए ले लो या अल्फा और बीटा रे दोनों के लिए जो है वो स्पीड क्या है सेम है। द कर्वेचर ऑफ द पाथ फॉर द बोथ द पार्टिकल्स विल बी, तो कर्वेचर ऑफ द पाथ से पूछा गया है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम हो गया, दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लेनी है, फिर हम बात करेंगे कर्वेचर ऑफ द पाथ की। बेसिकली यहाँ पर कर्वेचर ऑफ द पाथ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कर्वेचर ऑफ पाथ। तो कर्वेचर ऑफ पाथ के लिए पहले हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जिसको हमें कैलकुलेट करना आता है। तो हम जानते हैं कि जब भी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ पर अगर घूमेगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होगा mv डिवाइडेड बाय क्यूबी, mv डिवाइडेड बाय क्यूबी। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अल्फा पार्टिकल अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अल्फा पार्टिकल बात करूं तो ये हो जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v डिवाइडेड बाय 2 e इंटू v। क्लियर? आर अल्फा क्या हो जाएगा? 4 mp मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू v डिवाइडेड बाय 2 e v। ठीक, मीन्स ये हो जाएगा, इसको आगे फर्दर हम लोग लिखें तो हो जाएगा आर अल्फा इज इक्वल टू 2 ऑफ mp v डिवाइडेड बाय e v। ये है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब बात कर लेते हैं किसकी? बीटा पार्टिकल। तो हम यहाँ पर इसी के पैरेलल लिख रहे हैं, एल आर ऑफ बीटा इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v डिवाइडेड बाय ई बी। ये है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अल्फा पार्टिकल्स, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बीटा पार्टिकल्स। इन दोनों के लिए वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि यहाँ पर सेम स्पीड दी गई है, तो मैंने यहाँ पर v लिखा है, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये एंटर कर रहे हैं वो भी सेम होगा, इसलिए मैंने ये दोनों के लिए v से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर फॉर अल्फा पार्टिकल। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अल्फा पार्टिकल की ज्यादा होगी बीटा पार्टिकल्स। ठीक, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी तो कर्वेचर ऑफ पाथ भी क्या होगा? कम होगा। ठीक, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा होगी, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर आर अल्फा और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर आर बीटा। क्लियर? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसमें ये घूमने वाला है। ठीक, ये है कर्वेचर ऑफ द पाथ। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका कर्वेचर ऑफ पाथ कम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इससे, तो कर्वेचर ऑफ पाथ फॉर बीटा पार्टिकल is greater than curvature of path for alpha particle। ठीक, साफ साफ दिख रहा है हमें कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका कर्वेचर कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है? अल्फा का ज्यादा है, इसलिए उसका कर्वेचर कम होगा, बीटा का कर्वेचर ज्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नोट कर लें।